आज के समाज में हम लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी कुरीतियां चल रही हैं। ज- किसी नए शहर में किसी नई जगह पर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। कोई नीले ड्रम में सीमेंट से सेट कर रही हैं, कोई उन्हें पहाड़ से नीचे गिरा रही हैं। और आज तो एक केस सुनने में आया है कि 12 दिन से उन दोनों ही का पता नहीं है कि पत्नी और पति वो दोनों घूमने गए थे, वो दोनों हैं कहाँ पर, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, किसी भी चीज का पता नहीं है। ये जो अनैतिक कृत्य हमारे समाज में हो रहे हैं, इनका दोषी और कोई नहीं होता। उस लड़की के साथ साथ कहीं कहीं उस लड़की का परिवार भी दोषी होता है, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को सिर्फ मॉडर्न बनाने पर ध्यान नहीं है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका सिखाया और उनकी शादी कर दी। लेकिन लड़कियों का अस्तित्व क्या होना चाहिए, लड़कियों की मर्यादाएं क्या होनी चाहिए, लड़की का जीवन कैसा होना चाहिए, इन सारे विषयों में स्त्रियों को, लड़कियों को, नारियों को अभी शिक्षा दी ही नहीं जा रही। अगर आप लोग हमारे देश का इतिहास पढ़ें तो वो अनसुईया माता, वो हाड़ी वाली रानी भी इसी देश में हुई हैं, जिन्हें सिर्फ एक क्षण को ये लगा था कि मेरी वजह से मेरे पति रतन सिंह अपना धर्म, अपना कर्म पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और माता हाड़ी ने अपना शीश काट के थाल में सजा के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया था। ऐसे ही माता कौशिकी, जिन्होंने अपनी पति की रक्षा करने के लिए, अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए अपने सतीत्व के बल पे सूरज को रोक लिया था, उन्होंने सूर्योदय नहीं होने दिया। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए एक अकेली नारी पूरे अंग्रेज समाज पर भारी थी। क्या वो संस्कार हमारे समाज से चले गए? नहीं, वो संस्कार कहीं नहीं गए हैं। बस हमने अपनी रीतियों को, अपनी परंपराओं को पुराना समझ लिया है। जरूरत है उन रीतियों को नए स्तर पर लाने की। अपने घर की बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को वो शिक्षा देने की जो हमारा इतिहास रहा है। इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपकी घर में जितनी भी नारियां हैं वो मॉडर्न होने के साथ साथ, देखिए आधुनिकता का समय चल रहा है। इस समय में ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़ जाएंगे, आप अपनी पुरानी रीतियों को मानने लगेंगे, आप अपने पुराने इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पुराने नहीं हो जाएंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी विचारधारा मजबूत होगी, आपको पता चलेगा कि एक नारी का अस्तित्व क्या होता है, एक लड़की की मर्यादाएं क्या होती हैं। आप अगर पहले की नारियों का इतिहास देखें, उनका सौंदर्य देखें, उनका रहन सहन, उनके